तो जिन लोगों ने अभी लेट ज्वाइन करा, मुझे लगा जरूर 2-4 लोग होंगे जो अभी आ ही रहे होंगे, उनके लिए मैं दोबारा बता दूं कि इंटरवेंशन को लेके थोड़ी और आगे बात करनी है, जिसमें कि जो लेट एज लोग हैं, है ना, कल की जो बात थी उससे थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, जो लेट एज माने कि बाद में हुए, ठीक है, दृष्टिबाधित लोगों के इंटरवेंशन में क्या क्या बातें ध्यान रखी जा सकती हैं, इस बात पर गौर करना है। ठीक है, तो आपको मालूम है कि जो दृष्टि बाधा है, विजुअल इम्पेयरमेंट, उसको दो तरह से आप लोग समझते हो। एक है हमारी कॉन्जेनिटल, यानी कि जन्म से दृष्टि बाधा, ठीक है, कॉन्जेनिटल, और दूसरी है एडवेंटिशियस, जो कि बाद में किसी दुर्घटना के कारण या बीमारी के कारण लेटर एज में आई है। ठीक है, ऑल ऑफ ए सडन कोई ऐसा घटना घटित हुई की वजह से दृष्टि बाधा आई, तो वो एडवेंटिशियस, और एक कंजेनिटल का मतलब जन्म से ही। ठीक है, तो इस तरह की। तो यहाँ पर जो बात खास मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है लेट एज में जो ब्लाइंड हो रहे हैं उन लोगों के लिए, है ना, लेटली ब्लाइंड स्टूडेंट्स कह लो या पर्सन्स कह लो, उनके लिए क्या क्या इंटरवेंशन की बात हो सकती है। तो आपने, मुझे लग रहा है, एक कॉन्सेप्ट लास्ट ईयर भी हम लोग डिस्कस करे हैं और इस बार भी जरूर चर्चा हमारी आपकी हुई होगी, है ना। एक दो तरह की सर्विसेज की बात की जाती है ना। एक है डायरेक्ट सर्विसेज और दूसरी है इनडायरेक्ट सर्विसेज, है ना। प्रत्यक्ष सेवाएं और अप्रत्यक्ष सेवाएं, इस तरह की बातचीत जो है आपको लाइब्रेरी में बुक्स में पढ़ने को मिल जाएगी। ठीक है, कुछ प्रत्यक्ष सेवाएं हैं और कुछ अप्रत्यक्ष रूप से सेवाएं हैं जो कि हम उपलब्ध कराते हैं दृष्टिबाधित लोगों को। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो जो प्रत्यक्ष सेवाएं हैं, जो डायरेक्ट सर्विसेज जो हैं, उसमें ज़्यादातर बातें प्लस करिकुलर स्किल्स से रिलेटेड होती हैं। प्लस करिकुलर जो स्किल्स हैं उनसे रिलेटेड। अब ये प्लस करिकुलम आपको मालूम है ना, जिसको हम लोग एक्सटेंडेड कोर करिकुलम भी कहते हैं। एक्सटेंडेड कोर करिकुलम का भी नाम है। तो उसमें जैसे कि ब्रेल है, ठीक है, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी है, ब्रेल ओरिएंटेशन मोबिलिटी, उसके बाद डेली लिविंग स्किल्स, सेंसरी ट्रेनिंग और यूज़ ऑफ स्पेशल इक्विपमेंट्स, ये तमाम बातें, है ना, उसमें आती हैं। तो मतलब ये हुआ कि ख़ास तौर से, है ना, जो लोग जन्म से दृष्टिबाधित है या बाद में भी दृष्टिबाधा अगर हो गई है, ठीक है, तो मान लीजिए बाद में भी हो गई अगर, तो मैं तो फिर कैसे पढ़ूंगा, ठीक है, तो मुझे ब्रेल आनी चाहिए। फिर कैसे मैं एक स्थान से दूसरे स्थान को जाऊंगा, तो मुझे मोबिलिटी आनी चाहिए, है ना, इस तरह की तमाम बातें। यद्यपि प्लस करिकुलर स्किल्स जो है, प्लस करिकुलर स्किल्स का सीधा संबंध छोटे बच्चों से ज़्यादा जोड़ा जाता है, क्योंकि उस समय उनको वे सब स्किल्स सिखाई जाती हैं। ठीक है, तो ये आपको मालूम है। तो ये डायरेक्ट सर्विसेज में आती हैं। ठीक है, और उसके बाद जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, ठीक है, और हमारी ज़रूरतें थोड़ी फ़र्क हो जाती हैं, जैसे मैं ये कहूँ कि मैं 10वीं क्लास में पढ़ता हूँ, ठीक है, ब्रेल वगैरह तो मुझे आती है ना, लेकिन पूरी की पूरी करिकुलम ब्रेल की बुक्स में उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो हमको हमारा जो टेक्स्ट है वो, मान लीजिए, ऑडियो रिकॉर्ड करके कोई दे दे, रिकॉर्डिंग सर्विस से हम बोलते हैं, कोई ऑडियो रिकॉर्ड करके दे दे, ठीक है, तो वो ऑडियो बुक मैं सुन लूंगा और हमारी काम चल जाएगा, मैं अपनी बात को समझ पाऊंगा। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि वो ऑडियो बुक तो सीधी सीधी पर्सन के पास बैठ के रिकॉर्ड नहीं की गई, कहीं रिकॉर्डिंग स्टूडियो में की गई है ना। तो इनडायरेक्ट रूप से वो सर्विस है, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से सर्विस है, जो कि एक दृष्टिबाधित व्यक्ति जो लेट एज हो गया है दृष्टिबाधित, उसके काम आने वाली है। तो कुछ सेवाएं हैं जो सीधे सीधे डायरेक्ट रूप से उपलब्ध कराई जाती हैं और कुछ सेवाएं इनडायरेक्ट रूप से भी हमें उपलब्ध कराई जाती हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से हम बांट के चल सकते हैं। और यहाँ पे
रीडर सर्विस और ख़ासतौर से रिकॉर्डिंग सर्विस है ना, और इसके बाद और भी तमाम बातें अभी आपके सामने आएंगी जिनको कि हम जो ख़ास तौर से हायर एजुकेशन में हमारी मदद करने वाली हैं, ठीक है। और जॉब प्लेसमेंट जो हमारी, आप समझो लेट एज दृष्टिबाधित व्यक्ति की जो समस्याएं होंगी वो सीधी सीधी एजुकेशन से रिलेटेड ना होके थोड़ा और हायर एजुकेशन या कि जॉब प्लेसमेंट, और कुछ फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं, कुछ सोशल इश्यूज भी हो सकते हैं, सामाजिक रिलेशनशिप वगैरह, फैमिली रिलेशनशिप, इस तरह के जो बड़ी उम्र की जो समस्याएं हैं, ठीक है, उनमें जो आप उपलब्ध कराओगे अपनी सेवाएं, उनको हम इंटरवेंशन सर्विसेज या इंटरवेंशन एक्टिविटीज फॉर लेटली ब्लाइंडेड पर्सन्स के बीच के तौर पर हम समझ सकते हैं। यानी कि मैंने इंटरवेंशन की बात कल की थी और आपसे कहा था कि इंटरवेंशन पॉजिटिव कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि जब कभी नीड अराइज होती है ना, कोई आवश्यकता होती है, तभी हम उसको सेवा प्रदान करते हैं, ठीक है ना। जब नीड अराइज होगी तभी हम सेवा अपनी देते हैं, तो इसलिए वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ जैसी जब नीड होगी हम वैसा ही अपना काम करेंगे, ठीक है, वैसी ही सेवा उपलब्ध कराएंगे। तो कुछ इस तरह की इनडायरेक्ट सर्विसेज की बात भी की जाती है, और भी बातें इसमें हैं बहुत सी। मैं आपको कुछ बातें क्लियर और करना चाह रहा हूँ, और बाद में यह है कि एक पढ़ के थोड़ा सुनाता हूँ। दृष्टिबाधित व्यक्ति भले ही दृष्टिवान व्यक्ति की बराबर क्षमता रखता हो, फिर भी वह दृष्टि के अभाव में कुछ कठिनाइयों का अनुभव करता है, ठीक है। यहाँ हमें ऐसे व्यक्ति के लिए हस्तक्षेप क्रियाओं के कार्यक्रम को बनाते समय कई बातों को ध्यान में रखना होगा। भले ही हमारी एबिलिटीज एट पार हों विद साइटेड काउंटर पार्ट, लेकिन बीइंग विजुअली इम्पेयर्ड, विजन न होने के कारण कुछ समस्याएं हम फेस कर सकते हैं। तो उसके लिए जब हम इंटरवेंशन एक्टिविटी का प्रोग्राम तैयार कर रहे होंगे तो कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। क्या क्या बातें हैं? वो 3 बातों का खास जिक्र होता है। वो ये है कि एज ऑफ ऑनसेट ऑफ विजुअल डिसेबिलिटी, यानी कि दृष्टि बाधा आने की उम्र क्या है, कब आई है, बचपन में आ गई है या बाद में आई है। ये एक कारण होगा कि आप इंटरवेंशन क्या दो, इस बात को जब आप तय कर रहे होगे तो ये एक फैक्टर होगा। दूसरा है दृष्टि बाधा की मात्रा, ठीक है। दृष्टि बाधा की मात्रा का मतलब ये है कि परसेंटेज ऑफ ब्लाइंडनेस कितनी है ना, मतलब कितने % व्यक्ति दृष्टि बाधित हो गया है। ये आपने पढ़ा हुआ है कि 40% से जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी होती है 40% है ना, उससे ज़्यादा और ज़्यादा जब आपकी विजन पुअर होने लगती है तो 75%, 90%, 100%। तो ये मतलब ये हुआ कि आपके पास रिमेनिंग विजन कितना है, तो वैसे ही फिर आप उसको तय कर पाओगे, ठीक है। और तीसरी बात जो है, जो हमको आपको विचार करनी है, वो ये है कि व्यक्ति की अपनी परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता, अपनी है ना, इंडिविजुअल, उसकी जो तमाम कंडीशंस प्रिवेलिंग है विजुअल इम्पेयरमेंट के कारण, उनसे कितना वो लड़ सकता है। क्या वो हार के बैठ जाता है या वो उनको एज ए चैलेंज लेकर, ठीक है ना, उनको फाइट कर सकता है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी। तो 3 बातें, दृष्टि आई कब और कितनी दृष्टि बची हुई है या कितनी दृष्टि बाधा आ गई है ना, ऑन द कॉन्ट्ररी। और थर्ड पॉइंट जो है वो है कि परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता उस व्यक्ति में कितनी है। तो इन 3 बातों को ध्यान में रखते हुए आप उसकी जो इंटरवेंशन एक्टिविटीज होंगी उनको डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लेट एज जो लोग हैं उनको भी हम अपनी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। तो इसी तरह से अपनी बात आगे बढ़ती रहेगी, है ना। आप बीच बीच में प्रश्न पूछते रहेंगे तो और अच्छा रहेगा।